मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 26 जुलाई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए माया के सर्व बंधनों से मुक्त बनो। यहाँ के जीवन मुक्त ही वहाँ जीवन मुक्ति पद पाते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए माया के सर्व बंधनों से मुक्त बनो। यहाँ के जीवन मुक्त ही वहाँ जीवन मुक्ति पद पाते हैं। ओम शांति। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि इस ज्ञान का बीज अविनाशी है कैसे, और उत्तर में बाबा समझाते कि इस ज्ञान से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होती है। वह राजधानी बहुत बड़ी है। जो आत्माएं एक बार भी ज्ञान ले लेती हैं, भल बीच में छोड़कर चली जाएं, फिर वह अंत में आ जाएंगी, क्योंकि उन्हें भी राजधानी में आना ही है। जिसमें थोड़ा सा भी ज्ञान का बीज पड़ा है वह आ जाएगा, जा नहीं सकता। यह बात ही ज्ञान को अविनाशी सिद्ध करती है। मुरली का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। बच्चे अब अपने भोलानाथ प्राणेश्वर के सम्मुख बैठे हैं और अच्छी रीति जानते हैं कि इस बेहद के मालिक भोलानाथ से हमको फिर से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। बुद्धि वहां चली जाती है। बरोबर बाप द्वारा ही हम बाप के घर जाते हैं। बाप बुलाने आए हैं, जैसे साजन सजनी को बुलाने आते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को गुलगुल बनाते हैं। उनका नाम ही है पतित पावन। परंतु बच्चे बाप को भूल जाते हैं। यह भूलना भी ड्रामा के अंदर है। बाप आकर सभी राज समझाते हैं। तुम लकी सितारों का मर्तबा बाप से भी ऊंचा है। जैसे बाप ब्रह्मांड का मालिक है, वैसे तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हो। तुम भी मुझ बाप के साथ रहने वाले थे। फिर तुम बच्चों को तो पाठ बजाना ही होता है। तुम जानते हो, हम वैकुंठ बनने के लिए त्रिलोकीनाथ के पास आए हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, तुम भी इस समय त्रिलोकीनाथ हो, तो मैं भी त्रिलोकीनाथ हूँ। फिर सतयुग आता है तो उसके नाथ तुम बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। मैं आता ही हूँ तुम्हारी आत्मा को रावण के दुखों से छुड़ाने। रावण से तुम्हें बहुत दुख मिला है। ड्रामा को तो बच्चे समझ गए हैं। इनके 4 युग नहीं बल्कि 5 युग हैं। 4 हैं बड़े और एक संगम युग लीप युग है। यह नॉलेज भी बच्चों के ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान सागर के तुम बच्चे बने हो। भक्ति मार्ग में उसकी महिमा की जाती है। तुम ज्ञान के सागर, शांति के सागर हो। यह महिमा फिर वैकुंठ नाथ की नहीं होती। उनको फिर कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। इस कलयुग में तो होते ही नहीं, तो जरूर कोई बनाने वाला आया होगा। तो स्वर्ग के मालिक सिर्फ तुम ही बनते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं, उनको भी युगल दिखाते हैं प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए। तो स्वर्ग भी यहाँ ही होता है। ब्राह्मण वर्ण से तुम देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। सियाने बच्चे जो होते हैं वह अच्छी रीति पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अज्ञान काल में भी बच्चा होता है तो समझते हैं कि वारिस आया है। तुम भी मम्मा बाबा कहते हो तो वारिस ठहरे ना। जैसे गांधी को बापूजी कहते थे, यूं तो भारत में माता पिता बहुतों को कहते हैं। बुजुर्ग को पिताजी कहते हैं, सिर्फ कहने मात्र कह देते। यह तो सभी का बापूजी है ही। प्राणेश्वर अर्थात सभी आत्माओं का ईश्वर बाप है। बाप कहने से वर्षे की खुशी दिल में आती है, वह भासना आती है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भासना आती है। बरोबर बेहद का बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो राजयोग सिखला न सके।
भगवान उवाच है कि देवी देवताएं हैं दैवी गुण वाले मनुष्य। परमेश्वर माना गॉड फादर। भारत में भी कहते हैं कि परमपिता परमात्मा सुप्रीम गॉड फादर। तो बुद्धि ऊपर में चली जाती है क्योंकि जानते हैं कि फादर ऊपर में रहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम भी वहां के रहने वाले हैं। अभी हम उस प्राणेश्वर के सम्मुख बैठे हैं। बाप सम्मुख याद दिलाते हैं तो निश्चय करते हो कि बरोबर ये कोई साधु महात्मा नहीं, हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। क्यों? उसके बने हो। बाबा कहते क्यों बने हो उसके? माता पिता से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेने। अगर निश्चय नहीं तो क्यों बैठे हो? कारण चाहिए। बिना पहचान कोई किसी के सम्मुख बैठ ही ना सके। दुनिया में तो एक दो की पहचान होती है कि ये सन्यासी है, ये गवर्नर है, और यहाँ ये बाप तो है गुप्त। जबकि समझते हैं कि परमपिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। फिर उसमें सर्वव्यापी की बात उठती ही नहीं। आत्मा याद करती है, ओ गॉड फादर, खुद ही परमात्मा होते तो फिर पुकारते किसके लिए? बहुत थोड़ी समझने की बात है, परंतु माया ऐसा बना देती है जो समझते ही नहीं। जो बात मुख से कहते उस पर फिर विश्वास नहीं करते। माया संशय बुद्धि बना देती है। पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर, और फिर कह देते कि हम ही फादर हैं, तब पुकारते क्यों हो? तो फादर अक्षर तो बच्चा ही कहेगा। याद एक को ही करना है। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो कि हम परमपिता परमात्मा के बने हैं, उनसे वर्षा लेते हैं। अब तो भूलेंगे नहीं, भूलेंगे तो नहीं ना? तो बाप कहते हैं बच्चे अशरीरियों पवित्र बनो, मैं तुमको लेने आया हूँ। देवताओं के आगे गाते भी हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो देवताओं की महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी समझते हैं। जरूर पहले संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी, उसको स्वर्ग शिवालय कहा जाता था। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। भारतवासी जानते भी हैं कि स्वर्ग होता है, परंतु भारत स्वर्ग था। आदि सनातन देवी देवताएं राज्य करते थे, ये भूले हुए हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। स्वर्ग तो होता है सतयुग में, कलयुग में थोड़ी होता है। जब अखबार में लिखते हैं कि स्वर्ग पधारा तो तुम पूछो कि स्वर्ग होता कहाँ है? समझते हैं परम धाम में परमात्मा के पास गया वही स्वर्ग है। या तो कहते कि निर्वाण धाम गया, या फिर कहते ज्योति ज्योत समाया। अक्षरों का कितना फर्क है। उसको कहा जाता है ब्रह्म महतत्व। यह है आकाश तत्व, इसको महतत्व नहीं कहेंगे। महतत्व वह है ब्रह्म महतत्व, ब्रह्मांड, जहाँ हम आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं। बाप भी वहां रहते हैं, उसको परम धाम कहा जाता है। बाकी ब्रह्म में कोई लीन नहीं हो सकता। बच्चों को बहुत पॉइंट्स समझाई जाती हैं, जबकि सम्मुख बैठे हो। भक्त तो भगवान को ढूंढते रहते हैं। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं? जरूर जो पहले पूज्य थे, वही फिर पहले पुजारी भक्त बनते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। गाते भी हैं कि आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, परंतु वह समझते हैं कि परमात्मा बाप खुद ही पूज्य पुजारी बनते हैं। यह तो रॉन्ग है। बाप आकर बच्चों को ऊंच महिमा लायक बनाते हैं, परंतु सभी को स्वर्ग की जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। जीवन मुक्ति तो मिलेगी तब जब माया के बंधनों से मुक्त होंगे। जीवन मुक्त अर्थात माया के बंधन से मुक्त। ऐसे नहीं कि सभी सतयुग में आएंगे। सतयुग में तो वही आएंगे जो राजयोग सीखते हैं। ज्ञान मार्ग में कितने बंधनों से निकलना पड़ता है। मीरा को कोई इतने बंधन नहीं थे। वह सिर्फ कहती थी कि श्री कृष्ण से मिलना है, इसलिए पवित्र बनूंगी। तुमको तो श्री कृष्णपुरी में जाना है। वह मीरा थी भक्त शिरोमणि, तुम हो विजयमाला शिरोमणि, जो विजयमाला पूजी जाती है। भक्तों की माला कोई पूजी नहीं जाती। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उन्हों की माला पूजी जाती है। भक्त तुम बच्चों की माला को पूजते हैं। पहले है रुद्र माला, फिर विष्णु की माला बनती है। ये कोई नहीं जानते कि माला किसकी बनी हुई है, सिर्फ माला सिमरते रहते हैं। अभी तुम भक्तों की माला तो नहीं सिमरेंगे।
है ना। अभी तुम बच्चे तो बाबा कहते भक्तों की माला नहीं सिमरोगे, भक्त तुम बच्चों की माला सिमरते हैं। तुम जानते हो कि हमारी विजय माला बन रही है, फिर हम ही खुद पुजारी बन माला फेरेंगे। तुम राज्य भी करते हो, फिर जाकर सबसे पहले तुम ही माला फेरेंगे। तुमसे ही फिर भक्ति और भी सीखेंगे। तुम विश्व को स्वर्ग बनाते हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं जिसका नाम गीता रखा है। धर्म शास्त्र का नाम तो चाहिए ना। भल ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, परंतु शास्त्र तो बनेंगे ना। शास्त्र बनाए उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता रखा है। भक्ति मार्ग के लिए गीता बनाते हैं, वह गीता कोई ज्ञान मार्ग के लिए नहीं है। कितनी गीताएं सुनाते रहते हैं, ऐसे कभी नहीं कहते कि तुम राजयोग सिखाते हैं, कि तुमको राजयोग सिखाते हैं। कहेंगे भगवान राजयोग सिखा कर गया था, फिर उसके शास्त्र बैठ पढ़ते हैं। अब भगवान द्वारा सम्मुख वही गीता सुनकर हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को एक ही बार राजयोग सिखलाए 100 राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। जब तक सदगति देने वाला ना आए तब तक भक्ति मार्ग की महिमा जरूर चलेगी। जो कल्प पहले आए होंगे वही आकर यह सुनेंगे। अर्जुन तो बहुत बनने वाले हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो कितने आएंगे। इसलिए ज्ञान का विनाश नहीं होता है। साहूकार प्रजा, साधारण प्रजा, नौकर चाकर आदि भी चाहिए ना, तो कितनी बड़ी राजधानी स्थापन होती है। मनुष्य थोड़े जानते हैं कि कैसी सत्युगी राजधानी स्थापन होती है। अगर यह जान जाएं तो सुनाए। बाप को ही भूल गए हैं। निराकार शिव भगवानुवाच के बदले श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। शिव जयंती के बाद फट से श्री कृष्ण जयंती आती है। वह श्री कृष्ण है बैकुंठ नाथ। ये बैठ तुमको बैकुंठ नाथ बनाते हैं। श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। कितना भारत के ज्ञान का सूत मूंझा हुआ है। अब अच्छी रीति धारण कर नॉलेजफुल बनना है। देखना है कि हम कितने मार्क्स से पास होते हैं। अभी पास होंगे तो कल्प कल्पांतर होंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते पढ़ना है। ऐसे तो कहाँ भी होता ही नहीं जो बूढ़े बुढ़िया स्त्री पुरुष बहू आदि सब आकर पढ़े। शास्त्र भी ऐसे नहीं पढ़ते। माताओं को तो कहते तुमको शास्त्र पढ़ना ही नहीं है। पुरुष ही पंडित बन पढ़ते हैं। और यहाँ देखो कौन कौन पढ़ते हैं, कैसी कैसी बुढ़िया आती है। वंडर है ना। तो ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह राजयोग सीखना है। गॉड फादरली स्टूडेंट बनना है। इसका नाम ही है ईश्वरीय ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कॉलेज। ईश्वर ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कोई विष्णु की नाभि से थोड़े निकला है। यह तो परमपिता परमात्मा की नाभि ही कहेंगे। बीज रूप तो शिव बाबा है ना। उनसे ब्रह्मा विष्णु शंकर निकले। तीनों का अर्थ ही अलग अलग है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बरोबर विष्णु को हमेशा लक्ष्मी देते हैं। नर नारायण का मंदिर है तो उनको भी चतुर्भुज बनाते हैं। नारायण होगा तो उनके साथ लक्ष्मी जरूर होगी। नर नारायण नारी लक्ष्मी। नर नारायण को 4 भुजा देते हैं। नारायण को अलग लक्ष्मी को अलग, तो 2-2 भुजा देनी चाहिए। ऐसा कायदे अनुसार मंदिर बनाना चाहिए। परंतु बेचारे नर नारायण के मंदिर से कुछ भी समझते ही नहीं। नर नारायण के साथ लक्ष्मी भी देते हैं और दीपमाला में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। माताओं की कितनी महिमा है। जगत अम्बा की बड़ी महिमा है। अम्बा बड़ी मीठी लगती है क्योंकि कुमारी है। यह अधर है तो कुमारियों का भारत में मान बहुत है, परंतु महत्व को जानते नहीं हैं। जगत अम्बा का बहुत मान है, बाप का इतना नहीं। बाप ने आकर माताओं को ऊंच उठाया है तो बहादुर बनना चाहिए। शेर पर सवारी चाहिए। अत्याचार होंगे परंतु बाप के बने तो धरत पर ये धर्म न छोड़िए। पवित्र बनकर ऊंच पद जरूर पाना है। मीरा भी पवित्र बनी ना। तो बाप कुमारियों को कहते हैं बोलो हम पवित्र बैकुंठ का मालिक बनना चाहती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान
सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है सच्चा वारिस बनने के लिए सयाना बनना है, पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर नॉलेजफुल बनना है, बाप समान महिमा योग्य बनना है। सेकंड पॉइंट है विजयवाला में शिरोमणि बनने के लिए माया के बंधनों को काटते जाना है, बहुत बहुत बहादुर बन पवित्र जरूर बनना है। बाबा ने आज वरदान दिया, इच्छाओं रूपी मृग तृष्णा के पीछे भागने के बजाय सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। इच्छाओं रूपी मृग तृष्णा के पीछे भागने के बजाय सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। कई बच्चे सोचते हैं कि अगर हमारे नाम से लॉटरी निकल आए तो हम पैसा यज्ञ में लगा दें, लेकिन ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगता। कई बार इच्छा स्वयं की होती है और कहते हैं कि लॉटरी आएगी तो सेवा करेंगे, लेकिन अब के करोड़पति बनना अर्थात सदा के करोड़ गवाना, इच्छाओं के पीछे भागना तो ऐसे है जैसे मृग तृष्णा। इसलिए सच्ची कमाई जमा करो, हद की इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनो। स्लोगन है, विघ्न को विघ्न के बजाय खेल समझकर चलो तो खेल में हंसते गाते पास हो जाएंगे। विघ्न को विघ्न के बजाय खेल समझकर चलो तो खेल में हंसते गाते पास हो जाएंगे। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।